आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 8.1, 8.2 तथा प्रश्नावली की जो तालिका होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो तालिका बनाना सीख चुके हैं। अब हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पर है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमें दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जो है प्लस करना है हमें किसके साथ, कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर के होल स्क्वायर के साथ। और हमें क्या मिलना चाहिए, हमें इक्वल में मिलना चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने जितने भी फॉर्मूला हमें यूज में आने वाले हैं वो पहले ही लिख के रखे हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको दिखा कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, यानी कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या आप बोलोगे हाँ ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है। जैसे कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो होता क्या है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ ए इक्वल कितना हो जाएगा, साइन ए, बी इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस ए। तो इसको लिख लेते हैं। तो पहले क्या आता है, ए का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2a कितना हो गया, साइन ए है ना, इंटू कॉसेक। कॉसेक को हम b कितना है हमारा, कॉसेक है। ठीक है, प्लस का होता है b का स्क्वायर यानी कि कॉसेक का स्क्वायर। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे साथ क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। आगे दिया हुआ है हमें कॉसेक ए प्लस सेक का ए स्क्वायर है ना, तो कॉसेक और सेक का भी होल स्क्वायर यानी कि ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको भी खोलेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होगा। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए, और बी बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए। तो ए का स्क्वायर होता है यानी कि कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab होता है यानी कि 2 इंटू ए कितना हो गया, कॉस, और ना इंटू क्या हो गया, बी, बी कितना होता है, सेक होता है। ये पॉइंट लगा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई, आप समझ चुके होंगे अब तक तो सारे क्वेश्चन में। ठीक है, हमने इसको खोल लिया। और इंटू क्या हो जाएगा, प्लस में होता है हमारा बी का स्क्वायर, बी कितना है हमारा, सेक का स्क्वायर। हमने क्या करा, दोनों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल दिया, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर भी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है ना। यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमने कहा ठीक है इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमने लिख दिया साइन ए का स्क्वायर है तो साइन ए का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस अब देखोगे 2 साइन ए और कॉस ए के, 2 साइन ए और कॉस ए के, देखो यहाँ साइन का स्क्वायर है। ठीक है, अब 2 है तो 2 लिख दिया, साइन है तो साइन लिख दिया। बोलो हाँ ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉसेक को देख के लिख सकते हो। देखो आप बोलोगे कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कॉसेक क्या होता है, 1 साइन के बराबर होता है। कॉसेक बराबर होता है 1 साइन, तो हम इस कॉसेक को 1 साइन लिख सकते हैं। क्या आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, पर आपके दिमाग में आएगा कि फिर साइन को क्यों नहीं चेंज किया। हमने साइन को इसलिए चेंज नहीं किया, हम कॉसेक को चेंज करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। बोलोगे हाँ ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ऐसे ही कॉसेक का स्क्वायर था, कॉसेक का स्क्वायर लिख दिया। आप बस देखते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, आपको सारी चीजें समझ में आनी है। ठीक है, साइन का स्क्वायर था, साइन का स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया, 2 साइन था 2 साइन लिख दिया। अब हमें पता है कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो हमने 1 साइन लिख दिया। प्लस का कॉसेक का स्क्वायर था तो कॉसेक का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, पहली स्टेप समझ में आ गई, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया हमें क्या है, कॉस का स्क्वायर है तो हम कॉस के स्क्वायर को वैसे का वैसा लिखेंगे। 2 कॉस है तो 2 कॉस को वैसे का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब सेक, सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक के बराबर होता है 1 कॉस, तो इस सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 कॉस। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, सेक का स्क्वायर है तो सेक का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने कुल मिलाकर किया क्या, हमने कॉसेक और सेक को बदल दिया। जहाँ 2 साइन है और कॉसेक लिखा हुआ था, यहाँ वैसे ही 2 कॉस और सेक लिखा हुआ था, तो इस कॉसेक को हमने साइन में बदल दिया और सेक को हमने कॉस में बदल दिया। इससे क्या होगा, इससे हम देखो अगली स्टेप में करते हैं, डायरेक्ट में समझ में आएगा आपको कि साइन का स्क्वायर ए है प्लस 2, देखो साइन ए है, मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साइन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा। मैं सेम की सेम स्टेप क्यों लिख रही हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस का क्या है, कॉस ए का स्क्वायर है, प्लस में 2 कॉस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 कॉस आ जाएगा, प्लस सेक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इससे, देखो साइन से साइन कट जाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है, साइन से साइन कट गया, वैसे ही कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस कट जाएगा। तो बच क्या गया, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर बच गया, प्लस का साइन है 2 बच गया, और कॉसेक का स्क्वायर बच गया, कॉस का स्क्वायर बच गया 2 बच गया, और सेक का स्क्वायर बच गया। बोलोगे हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर दोनों प्लस में लिखे हुए हैं ना, मैं इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, तब बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ क्या बच गया, 2 1 जा 2 बच गया। सेम यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, 2 1 जा 2 बच जाएगा। यहाँ पर बच गया कॉसेक का स्क्वायर
ठीक है। और बच गया क्या, और एक और बच गया सेक का स्क्वायर। क्या बच गया, सेक का स्क्वायर बच गया, सेक स्क्वायर बच गया। बोलोगे हाँ यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो साइन और कॉस का स्क्वायर है साथ में, तो साइन और कॉस का स्क्वायर अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि साइन और कॉस का स्क्वायर प्लस करते हैं तो क्या आता है 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है 1 लिख सकते हैं। 2 + 2 तो आपको पता है कैसे आया, हमें पता है 2 × 1 = 2 यहाँ से आया, और इसका 2 × 1 = 2 यहाँ से आया। मतलब जब हमने साइन से साइन को काटा था तो क्या बच गया था, 2 बच गया था। 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। कॉस को कॉस से काटा तो 2 × 1 = 2 बच गया, तो ये 2 यहाँ से आ गया। अब कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को हमने एक नया फॉर्मूला, अभी तक तो इसको नहीं पढ़ा। कॉसेक स्क्वायर जो है वो 1 + कॉट स्क्वायर के बराबर होता है। तो कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। अब देखो काउंटिंग को अलग कर देते हैं, और जो नंबर्स है मतलब नंबर्स को अलग लिख लेते हैं, और हमारे जो साइन कॉस थीटा है उनको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर्स क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 2 है ना, यहाँ 1 है, और एक और क्या है हमारा 1 ये है। हमने क्या लिखा, सारे नंबर को साथ में लिख लिया, और यहाँ पर बच गया कॉट स्क्वायर, और यहाँ बच गया tan स्क्वायर। बोलोगे यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आगे सॉल्व कर लें। देखो हमने काउंटिंग को सारे साथ में लिख दिया, तो हम काउंट कर लेते हैं कितना हो रहा है। 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 किया तो कितना हो गया, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 6, + 1 किया 7 हो गया, 7 आ गया। प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए + tan स्क्वायर, ये क्या आ गया, ए आ गया। यही तो हमको सिद्ध करना था। वापस क्वेश्चन पे चले, ये देखो लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, यही तो हमें सिद्ध करना था हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही तो हमको सिद्ध करना था। तो हम लास्ट में लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में, इति सिद्धम, यही तो हमें सिद्ध करना था। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।